जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने जब से धारा 370 हटाई, कश्मीर पूरी तरह से बदल गया और अब वहां कश्मीरी पंडितों की न सिर्फ वापसी हो रही है बल्कि मंदिरों में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। तस्वीर दिखाता हूं आपको। बड़ी खबर ये कि कश्मीर के ऐतिहासिक और सबसे पौराणिक विचारनाग मंदिर में 34 साल बाद पूजा की। कश्मीर का यह विचारनाग मंदिर यहां के कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद यहां पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई। पीएम मोदी की पहल और 370 हटने के बाद एक बार फिर माहौल बदला और कश्मीरी पंडितों का लौटना शुरू हुआ। तस्वीर जरा देखिए। आज पहले नवरात्र के मौके पर इस 5100 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। दौरान जम्मू और दूसरे राज्यों में पलायन कर गए कश्मीरी पंडितों के साथ मुस्लिम लोगों ने शिरकत की, सौहार्द का उदाहरण दिया। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसा मंदिर जिसकी महत्ता, जिसकी पौराणिकता 5100 साल पुरानी है, वहां 34 साल की पूजा का इंतजार खत्म हो रहा है। चलो चलो। तो 34 साल बाद विचारनाग मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने नववर्ष की पूजा की। ये मोदी राज में बदलते कश्मीर का सबसे बड़ा सबूत। इस लिहाज से श्रीनगर का विचारनाग मंदिर खास क्यों है, अब जरा आप ये समझिए कि कर विचारनाग मंदिर महत्वपूर्ण क्यों है, इन पॉइंटर से समझिए। ये पौराणिक है, ऐतिहासिक शिव मंदिर, क्योंकि कश्मीरी मान्यता के मुताबिक 5100 साल पुराना यह मंदिर है। विदेशी हमलावरों ने कई बार मंदिर को निशाना बनाया। कश्मीरी पंडित समाज की नववर्ष पूजा का यह मुख्य मंदिर हुआ करता था। कश्मीरी पंडितों के सप्तऋषि संवत का यही गणना केंद्र है। यहां के सप्तऋषि पंचांग को तमाम कश्मीरी पंडित मानते हैं। कश्मीरी पंडित समाज यहां नवरेश मावस मेला मनाता है और इसलिए इसकी महत्ता न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि न सांस्कृतिक है बल्कि पौराणिक। अब जरा को 3 तस्वीरें में दिखाता हूं। कश्मीरी पंडितों के लिए विचारनाग मंदिर का नए रूप में खुलना कितना अहम है। आपको बता दें कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का रातों रात वहां से पलायन करना पड़ा। उसके पहले तक श्रीनगर का विचारनाग मंदिर उनकी सांस्कृतिक, उनकी पौराणिक और ऐतिहासिक आस्था का केंद्र हुआ करता था। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। 34 साल बाद विचारनाग मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है। विचारनाग मंदिर जो कि 5100 साल से आस्था का केंद्र रहा करता था, पिछले 34 साल से वीरान और अब एक बार फिर फिजाओं में बदलाव हुआ। सरकार का निजाम बदला और नवरात्र पर कश्मीरी पंडित आज उसी मंदिर में जश्न मना रहे हैं। लेकिन श्रीनगर के विचारनाग मंदिर में कश्मीरी पंडितों का नववर्ष मनाने के लिए एकजुट होना देश दुनिया में क्या बड़े संदेश दे रहा है, अब जरा जानिए। विचारनाग मंदिर से नववर्ष का संदेश क्या है, यह सीधा संदेश है। आपको एक बताता हूं आपको। अब कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मोदी राज में उम्मीदों से नया कश्मीर लबरेज है। आतंक के दौर में सनातन के मंदिर जो तहस नहस हुए थे, अब उनका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों का अपने जड़ों में लौटने के लिए भरोसा बढ़ा। घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव की बुनियाद मजबूत हुई। पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश को, जिसमें ध्रुवीकरण की बात की गई थी, वो खत्म होती नजर आ रही। विचारनाग मंदिर की तस्वीरें कश्मीर से, जहां कश्मीरी महिलाएं अपने लोकगीतों के सहारे खुशी जता रही हैं। अब आप फर्ज कीजिए कि 90 के दशक में जो मैसेकर वहां पर हुआ, नृशंस हत्याकांड जिसको कहा जाता है, उसके 34 साल बाद जाकर के पूजा करने का अधिकार, पूजा करने की आजादी इन लोगों को मिल रही है। तो श्रीनगर के विचारनाग मंदिर की कई बड़ी ऐतिहासिक शख्सियतें जुड़ी हैं। इस मंदिर की चर्चा 7वीं सदी में चीन तक पहुंच चुकी। इस मंदिर से जुड़े 4 बड़े चेहरों के बारे में बताता हूं आपको। विचारनाग के 4 बड़े चेहरे कौन से हैं? सनातन धर्म के महान आचार्य आदि शंकराचार्य, जिनका स्तुति सनातन धर्म में अभेद्य मानी गई। आदि शंकराचार्य यहां साधना के लिए रुके थे, अपनी साधना का हिस्सा इसको बनाया था। वराह मंदिर भी 5वीं सदी के महान गणितज्ञ वराह मिहिर
जिनका योगदान, जिनकी पहचान इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये दूसरे बड़े चेहरे वराहमिहिर, इसके अलावा वराहमिहिर के बारे में यह भी जानकारी कि वो खगोलीय गणना के लिए आए थे और इस जगह रुके थे, लेकिन 10वीं सदी के महान रहस्यवेत्ता आचार्य अभिनव गुप्त, ये वो चेहरा जो कि विचारनाग मंदिर से जुड़ाव रखता है, दर्शन के लिए कई इन्होंने सिद्धांत दिए और यहां विचारनाग मंदिर के छांव में वो रुके थे। उसके अलावा चीनी यात्री हेवेन स्वांग अपनी किताब में मंदिर के बारे में लिखा था। तो ये इतिहास से लेकर के और वर्तमान तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जब कश्मीरी पंडित 34 साल बाद वहां पहुंचे, 34 साल बाद जब उनको पूजा करने की आजादी मिली, तो मन के अंदर भाव क्या थे, दिखाते हैं आपको। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल पहुंचे और उन्होंने उनके कैमरे की नजर से आपके सामने। श्रीनगर के विचारनाग में 34 साल बाद कश्मीरी पंडित फिर से पूजा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये श्रीनगर का ऐतिहासिक मंदिर विचारनाग है और यहाँ पर आज 34 वर्ष बाद पूजा हो रही है। आज नवरात्रा के दिन शुरू हुए हैं और यहाँ पर पूजा हो रही है। ये वो मंदिर है जो काफ़ी ऐतिहासिक है और इस जगह के बारे में ये बताया जाता है कि कश्मीरी पंडित हमेशा इस जगह पे आते थे, जमा होते थे और विचार विमर्श करते थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम यहाँ पर विचारनाग रखा गया है। विचार माने विचार विमर्श और नाग जो कि चश्मे को कश्मीरी में बोलते हैं। और इसी तरह से इस जगह के बारे में राज तरंगी में भी इस जगह का जिक्र है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जगत गुरु शंकर आचार्य भी इस मंदिर में आए थे और यहाँ पर उन्होंने हाजिरी दी थी। आप देखिए इस वक्त मंदिर की हालत क्या है। 34 साल में जो इस मंदिर का ख्याल रखना था वो नहीं रखा गया है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया गया था और वो इस जगह को इसका ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाए। लेकिन इस जगह के बारे में और ज़्यादा जानकारी और आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर जो पूजा हो रही है, मेरे साथ बातचीत के लिए संजय सराब जी मौजूद है। सर, ये आज बताइए कि कितना अहम है ये जगह और आज किस तरह की पूजा? नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। वी रियली अप्रिशिएट इट कि यहाँ मंदिर की आप हालत देख रहे होंगे कितनी ख़राब है। बट एज़ पर नवरेह जो हमारा मेन रहता है साल में, नवरेह हमारा नया साल आज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब जगह थी इसको हम लोग विचार विमर्श, डिस्कशन, डिबेट्स पूरी कम्युनिटी एक वक्त में यहाँ से करती थी। फिर हमारी जंथरी बनती थी, वो जंथरी के लिए डिस्कशन डिबेट यहीं पर होता था। तो उसके बाद वो जंथरी आज के दिन रिलीज होती थी। और आज का जो नवरेह का मेन फेस्टिवल है, मेन प्रोग्राम, वो माता हरी पर्वत में हम मनाते थे, माता खीरभवानी में मनाते, माता ज्येष्ठा के यहाँ बनाते थे, मंजगांव माता के यहाँ, दीबल माता के यहाँ, जहाँ माताएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छी बात है आज ये लोग प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिटी की तरफ से अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। वी रियली वेलकम इट, सपोर्ट इट, बट वी कैन नॉट टेक इट एज ए नवरेह प्रोग्राम। तो ये बताइए कि क्या संदेश रहेगा आज के दिन के हवाले से? संदेश यही है कि भाईचारा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ में मुस्लिम बरादरी के लोग भी है, जो 32-33 इयर्स पहले से एक माहौल था, एक प्रोग्राम था, वो ऐसे लग रहा है रिव्यू हो गया। और तस्वीरें ये भी अहम है, मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो मकामी मुसलमान बरादरी के लोग हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग हैं, वो भी यहाँ पर जमा हुए। कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो आज 34 साल बाद कश्मीर वापस लौटे हैं और उनका कहना है कि कश्मीर में हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं और इसी वजह से वो वापस कश्मीर लौट आए हैं और वो इस बात से काफ़ी खुश है कि आज इस विचारनाग मंदिर में पूजा हो रही है। जैसे मैंने बताया, कलहन की राज तरंगी में इस मंदिर का जिक्र है। साथ में ये भी बताया जाता है कि जगत गुरु शंकर आचार्य भी इस मंदिर में आए थे। कश्मीरी पंडित नवरात्र से ठीक पहले यहाँ पर विचार विमर्श करते थे और साल के बारे में वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती थी और उसके बाद वो रिलीज़ होती थी। और अब 34 वर्ष बाद कश्मीरी पंडितों ने दोबारा अपने जो धार्मिक रीति रिवायत है उसको ज़िंदा करने के लिए यहाँ पर आज पूजा की। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर। तो श्रीनगर के विचारनाग मंदिर में कश्मीरी पंडितों का नववर्ष मनाने के लिए एकजुट होना देश दुनिया में क्या बड़े संदेश दे रहा है, आप जरा जान। विचारनाग मंदिर से नववर्ष का संदेश क्या जाता है? संदेश है कि कश्मीर में अब आतंक आखिरी सांस गिन रहा है। यह आपको उस मंदिर की, विचारनाग मंदिर के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। और क्या विश्व को संदेश है कि कश्मीर में अब आतंक जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मोदी राज में नया कश्मीर उम्मीदों से लबरेज है और यही वजह कि 34 साल बाद पूजा का हक लोगों को मिल पा रहा है।
आतंक के दौर में तहस-नहस हुए सनातन के मंदिर अब अपनी पुरानी रौनक को वापस लौटा रहे हैं, अपनी पुरानी आभा में वापस आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों में अपनी जड़ों में लौटने का भरोसा बढ़ रहा है और यह बड़ी वजह कि 34 साल बाद विचारनाग मंदिर में फिर वही पूजन हो रहा है। घाटी में सांप्रदायिकता सद्भाव की बुनियाद मजबूत हुई है और यह बड़ी वजह आज तस्वीर में दिखी, जहां कश्मीरी पंडितों के साथ वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजा में शामिल हुए। पाकिस्तान की कश्मीर वाली साजिश का खात्मा, पाकिस्तान ने जो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में फूट के बीज रोपे थे वो खत्म हो रहे हैं। ये आज की तस्वीरें इस बात की गवाह है। आज विचारनाग मंदिर में पूजा के लिए बड़ी संख्या में कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं। दशकों बाद कश्मीर वहां जब लोग पहुंचे तो उनकी आंखें छलक गई और उन्होंने माना कि जब से मोदी सरकार आई कश्मीर बदल रहा है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित महिला मौजूद है जो 1990 में यहाँ से कश्मीर से जाने के बाद पहली बार आज कश्मीर आई है। तो मैम, आप अपना नाम बताइए और यहाँ श्रीनगर में आप कहाँ रहते थे? मैं लाल चौक में रहती थी, बरबरशाह में, और जब हम यहाँ से निकले उस टाइम से आज तक की बात मैं सुनाऊंगी। आज मेरे को बहुत ही खुशी हो गई जब मैं अपने भाई बहनों से मिली, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़े थे, मगर अपना वतन देख के, अपना कश्मीर देख के बहुत ही खुशी हो गई। आज हम जम्मू से 5-6 गाड़ियां जो यहाँ पे आई है, आज हमें बहुत ही खुशी है कि 34 इयर्स के बाद पहली बार ऐसा आज यहाँ मिलन हमारा हो रहा, वो भी नवरे के दिन, क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है कि 34 इयर्स में हमने इस चीज को सबको खोया था, लेकिन आज जब यहाँ पे हम आए तो हमें लग रहा वही प्यार, वही मोहब्बत, वही अपनापन, वही अपने लोग जिन्होंने इतने प्यार से हमें वेलकम किया यहाँ पे। बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में हमेशा हम ऐसे ही त्योहार मनाते रहे यहाँ पे, अपनी धरती पे, अपनी मातृभूमि पे, यही कामनाएं करते हैं हम। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज कम से कम 34 साल के बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने जो प्रबंध देखा बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमें रास्ते रास्ते जैसे हमारे साथ यहाँ पर व्यवहार ट्रीट किया गया, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। दुर्गानाग में हम पहले रुके, वहाँ पर भी हमारे खाने पीने का अच्छा प्रबंध था। तो यहाँ पर मैं कश्मीर में भाईचारा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि अभी भी वही भाईचारा यहाँ पर ज्यों की त्यों है। जो वनवास हमारा 35 साल का जो जेनोसाइड हमसे हुआ है, आज हम उसी धरती पर, उसी विचारनाग पर बैठे हैं। वही यहाँ पर विचारनाग का क्या नाम है, यहाँ पर हम इसी दिन, क्योंकि हमारा आज का साल हम कश्मीरी पंडितों के तिथि के हिसाब से आज हमारा आरंभ होता है।